हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू VEC स्टडीज़। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th। ओके, तो स्टार्ट करते बच्चे। देखो यहाँ पर क्या देखा है, मीना वांट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। मतलब कि यहाँ पर मीना जो है वो बैंक गई है और विड्रॉ कर रही है 2000 रुपीज़। वो कैशियर से कह रही है कि उसको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। ओके, अब यहाँ पर उसको टोटल नोट जो मिल रहे हैं वो 25 हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि यहाँ पर 50 रुपीज़ के नोट कितने मिले हैं और 100 रुपीज़ के नोट उसको कितने मिले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं, let the number of 50 rupees note be X और the number of 100 rupees notes be Y। अब बच्चे यहाँ पर क्या है, मीना को 25 नोट मिले हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और यहाँ पर दोनों मिला के 100 रुपीज़ के और 50 रुपीज़ दोनों मिला के उसको कितने मिले हैं, 25 मिले हैं। तो मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा x प्लस y इज इक्वल टू 25। तो बच्चे फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। अब वो बैंक से कितने रुपए निकालने गई है, 2000, और कैशियर से कहा है कि उसको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। तो बच्चे एक नोट मतलब कि x, तो यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 50। तो मतलब कि 50x बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 50x प्लस ऑफ इसी तरीके से 100y इज इक्वल टू टोटल कितने रिसीव, 2000। तो यहाँ पर 2000 आ जाएगा। अब बच्चे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 50 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 50 इन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2y आ जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। x और y की वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है। यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चे फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और यहाँ पर x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 40। तो माइनस माइनस एंड माइनस, एलिमिनेशन मेथड, यहाँ से ये खत्म। तो यहाँ पर माइनस का y बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो ये 15 आ जाएगा माइनस का। तो माइनस से माइनस खत्म, तो y इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे बच्चे, 15। ओके, तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर हम निकालते हैं x का वैल्यू। x के वैल्यू को क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 25। तो y के प्लेस पर 15 आ जाएगा। तो मतलब कि x प्लस ऑफ 15 इज इक्वल टू 25। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 25 माइनस ऑफ 15, तो x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हमें 50 रुपीज़ के जो नोट मिले हैं वो 10 हैं और 100 रुपीज़ के जो नोट मिले हैं वो 15 हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू 10 एंड 100 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू 15। तो ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे, इसका लास्ट पार्ट, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charges for each day thereafter. Saritha paid 27 for a book kept for 7 days, while Shusi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charge for each extra day.
मतलब कि यहाँ पर क्या है, जो सरिता है वो बुक लेती है लाइब्रेरी से कितने दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए, ओके। और लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रखा था, फर्स्ट 3 डे का जो चार्जेस है वो फिक्स्ड है, ओके। और शोशी जो है वो 21 रुपीज़ देती है कितने दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज और जितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं उसके लिए कितना चार्जेस होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू एक्स। और बच्चे यहाँ पर एडिशनल चार्जेस के लिए हम क्या करेंगे, बाई लेट करेंगे। each day thereafter, उसके लिए हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, ये रुपीज़ में आएगा, ओके। तो बच्चे 3 डेज़ के लिए x हमने लेट कर लिया और पर डे जो चार्जेस होंगे उसके लिए हमने y रुपीज़ लेट कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, शोशी जो है वो 7 डे के लिए बुक लेती है और कितने रुपए पे करती है, 27, ठीक है। तो यहाँ पर 7 डे में से 3 डेज तो फिक्स निकाल दो, 3 डे फिक्स निकाल दिए, इसको तो हटाओ, इसके लिए तो हमने एक्स लेट करा है, ओके। और बाकी रिमेनिंग जो बचा वो 4 डे बचा, और 4 डे के लिए मतलब कि पर डे के हिसाब से y रुपीज़ जा रहे हैं, तो 4 दिन के लिए कितने हो जाएंगे, 4y हो जाएगा। और टोटल कितने रुपए पे करे हैं, 27। तो मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, हमने 3 दिन के लिए x लेट करा, तो x प्लस ऑफ पर डे के हिसाब से y रुपीज़ जा रहे हैं, तो 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 27। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से सुशी के लिए देखते हैं। सुशी ने कितने रुपए पे करे हैं, 21 रुपीज़, कितने दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब 5 डेज़ के लिए उसमें से 3 डेज़ निकाल दो, तो उसके लिए तो हमारा x हो गया। रिमेनिंग कितने डेज़ बचे, 5 में से 3 गए 2, तो 2 डेज़ मतलब 2 डेज़ के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 21 रुपीज़। तो सुशी ने 21 रुपीज़ पे करे थे 5 डेज़ के लिए, और सरिता ने 7 डेज़ के लिए 27 रुपीज़ पे करे थे। अब देखते हैं फिक्स चार्जेस क्या होता है और चार्ज पर डे क्या होगा, वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जैसा कि है ही सामने, इसी को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो ये माइनस और माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा बच्चे 2y इज इक्वल टू, यहाँ से 6 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6/2, इससे ये खत्म, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग y इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू 27, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर x प्लस ऑफ 4 इंटू ऑफ 3 इज इक्वल टू 27, तो यहाँ पर x प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 27, इसको उठा के इधर लाएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, x इज इक्वल टू 27 माइनस ऑफ 12, तो x इज इक्वल टू 7 में से 2 गए 5, 1 15 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर x की वैल्यू 15 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू ₹15 हो जाएगा, और चार्जेस पर डे के अकॉर्डिंग कितना हुआ, 3 रुपीज़, मतलब कि एडिशनल चार्जेस। वो ₹3 हो जाएगा। तो बच्चे इसी के साथ यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, तो आज के लिए बाय।